अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं ज़रा दही भल्ले थोड़े से बना रहा हूँ, घर वालों के लिए हो गए हैं, इसलिए तो मैं ज़रा दुरूद पाक पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आप आज मेरी थोड़ी सी वीडियो देखेंगे, खुश होंगे। मैं दही भल्ले बना रहा हूँ लाहौरी तरीके से। ये मैंने इमली की चटनी मीठी रखी हुई है, ये बन रही है। तो उतनी देर में ज़रा ये टमाटर काट रहा हूँ। तो आगे जो फिर मैं आलू काटूँगा, अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसे जैसे मशीन काम करती है ऐसे काम करता हूँ। क्या बोलेंगे ज़रा आप देखते रहिए। आप सब बहन भाइयों की बहुत बहुत मेहरबानी, आप सबका थैंक यू कि आप मेरी मूवी देखेंगे और देखते हैं। जो उनके लिए भी ये मेरी दुआएं हैं कि वो सदा देखते रहे मेरी मूवी। तो इसीलिए ये प्यारा पाकिस्तान है और प्यारे पाकिस्तान की हम प्यारी कौम हैं। तो हम सब ही अच्छे हैं क्योंकि हम सब ने एक दिन मर जाना, इसलिए हम सब ही अच्छे हैं। जैसा भी जो कोई करता है वो उसका भी उसको फल मिल जाता है। वो कभी मीठा होता है, कभी कौड़ा होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैंने अपनी दुकान पे, अपने अड्डे पे मैंने जो शेर लिखे हुए हैं वो भी मैंने आपको एक दिन शेयर करूँगा। अब मैं आलू काटूँगा तेज़ी से, टका टक। ये है, आपके देखते देखते ये सारा काम हो जाएगा। तो फिर अगर आप चाहें तो दही भल्ले हमारे टेस्ट कर सकते हैं। लाहौर में ऐसे दही भल्ले नहीं मिलेंगे कहीं से भी आपको, जितना मर्जी। सब कमाल है हमारी मीठी चटनी का। बस जो मीठी चटनी है वो जायका ही हर चीज़ का बढ़ा देती है। जिस चीज़ में भी डालोगे ना उसका ही टेस्ट अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्यारे बहन भाइयों, कुछ ना कुछ हाथों से करते रहना चाहिए। इंसान एक तो बोर नहीं होता, दूसरी परेशानियों से दूर रहता। काम में मसरूफ़ रहे तो परेशानी कोई नहीं नज़दीक आती। काम में ध्यान लगा रहता है इंसान का। तो काम जो एक दिन ही इंसान को तरक्की दे देता है, जो मुझे अभी तक नहीं मिली। तो मेरा खुद का भी हादसा निकल गया, बात ही ऐसी थी। लेकिन एक बात और याद रखना, जब भी कोई काम शुरू करें आप दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, वो काम अच्छा होता है। जो भी काम करेंगे, कोई हांडी पका रहे हैं, कोई रेसिपी आपके पास, कोई चीज़ बना रहे हैं। एक दिन मैं आपको फ्राई कढ़ाई बताऊंगा, वो आप देखना कितनी जल्दी तैयार होती है। सबसे ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाली हमारी कढ़ाई है। वो आप खाएंगे, वो भी लजीज है। उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो भी लजीज हैं। और देखेंगे मेरा हाल 8-10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। तो ज़रा दही भल्ले बनते देख लें। तो फिर थोड़ा सा टाइम हम आपको रोज़े के टाइम में भी देंगे, जब ये चीज़ें खाएंगे और आपको याद करेंगे और आप हमें याद करेंगे। ये है प्यारे पाकिस्तान की निशानी, हर कोई है दिल का जानी। ये माशाल्लाह से आपने चैनल खोला है, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। तो ये आप जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, इससे आपको कोई जलन वगैरह तो नहीं? मुझे तो दुरूद पाक से इतने फ़ायदे मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, आपको मतलब कोई ये मतलब आपको किसने सिखाया था दुरूद पाक? ये जी एक क्रिश्चियन आदमी था। मैं मुसलमानों का बेटा हूँ, मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूँ। दुरूद पाक जो नहीं मुझे आता, मुझे दुआए क़ुनूत भी आती है, मुझे नमाज भी आती है, सब कुछ आता है। तो फिर आप नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जाते? बस मैं बेटों की तरफ देख कर नहीं जाता। ये ओवर हो रहा है। अल्लाह पाक सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
वसीम। नाज़रीन, आप चैनल को लाइक करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। हम किसी दिन जाएंगे बॉर्डर पे सैर करने, वो बॉर्डर का भी आपको दिखाएंगे जो हमें उन्होंने मूवी बनाने दी। तो बताया आपको, दरवाजे दिखाएंगे लाहौर के, फिर शाही किला भी दिखाएंगे, यादगार भी दिखाएंगे, बादशाही मस्जिद भी दिखाएंगे, रंजीत सिंह ताने की मड़ी भी दिखाएंगे आपको। क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये हर एक का मुल्क है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी मज़हब वाला है, हम सब उनसे प्यार करते हैं मुसलमान। क्यों? हमारे दिल में हिंदुओं जैसा क्रोध नहीं है। वो तो अपने प्लेयरों का घर भी जला देते हैं जो मैच हार देते हैं जो हमारे से। तो हमारी कौम ऐसी नहीं है, प्लेयरों को हम बुरा भला कह लेते हैं लेकिन उनके घर को नहीं हम जला सकते, क्योंकि वो भी हमारा सरमाया है। इसीलिए सरमाया है, कभी अपना है कभी पराया है। तो ये मुल्क का निज़ाम है, ऐसे ही चलता रहेगा। हम जैसे मर्जी उल्टे हों सीधे हों, ये निज़ाम ऐसे में न रुकने वाला। जो हमारे पीछे सियासतदान पड़े हुए हैं, वो जो बोलते हैं कि हम कोई गरीब रहने नहीं देंगे, उन्हें नहीं, इंशाअल्लाह ताला 10 के साल तक गरीब कोई नहीं देगा। जितने भी होंगे वो मर मुर जाएंगे। ये ऐसे सियासतदान है हमारे मुल्क के। अच्छा, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आप उल्टे कितने पैड़े लगेंगे। मैं उल्टा भी अच्छा ही लगूंगा। ये आपने नाज़रीन देखा, इन्होंने हाथ धोए हैं लेकिन लग नहीं रहा कि इन्होंने धोए हैं। ये मैं ज़रा पकौड़ियाँ निचोड़ रहा हूँ, ज़रा ढीली निचोड़नी है ताकि दही कम लगे। ज़्यादा निचोड़ोगे तो दही ज़्यादा लगेगा। हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो गई है, आके देखते थे तो मेरे दही भले तैयार हो गए। हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो गई है। मैं अब शुरू करता हूँ ये मिक्स करने। तो मेरे मिक्स करने का भी तरीका देखना आपने, सब बहन भाइयों ने। ये लो जी, ये अब शुरू हो गए। इसके ऊपर हम लगाएंगे, बल्ले लगाएंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर दही गिराएंगे। फिर आप देखते जाएं हम क्या क्या गिराते हैं।
ये होते हैं दही भल्ले, क्योंकि भल्लों के बगैर दही भल्लों का कोई जायका नहीं, कोई मज़ा नहीं। पीछे तो नहीं है क्या? बोल रही है ना साथ साथ आप ये कुछ बात भी पीसा करें ना। ये पीसा धनिया डालूंगा थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर, और कुछ नहीं तो किसी न किसी बात में बात किया करें। बस इतना इतना ये डालना थोड़ा थोड़ा सा, ज़रा टेस्ट भी हो जाएगा इसके साथ, तो ज़रा ये डेकोरेशन में भी आपको अच्छा लगेगा। अब हम डाल रहे हैं इसके ऊपर काली मिर्च, ये मेरी फेवरेट चीज़ है काली मिर्च। मैं जिस चीज़ भी मर्जी है ना, मैंने कोशिश करनी है मीठे को छोड़ के नमकीन चीज़ों में काली मिर्च ज़रूर डालनी है। कोई सालन पका हुआ है, कोई हांडी है, कोई कुछ है, तो ये इसकी गार्निश हो गई है। मैं अभी 2 मिर्चें और लेके आता हूँ। ये 2 मिर्चें हो जाती थी, तो ये हमने ये भी लगा दी। अब हम डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, ये हम गिराने लगे हैं इसके चाट मसाला। ज़्यादा नहीं डाल। ये हम ज़रा तेज़ खाते हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस ये चाट मसाला बहुत मज़े का है, ये मैंने दुकान से लिया हुआ पिसा हुआ, लेकिन कमाल का डब्बे से बेहतर है। हम सब लोग डब्बों पे लगे हुए हैं, डब्बों के बगैर जो मसालों का मज़ा है ना, वो आपको पता नहीं। आजकल जो हम लोग हैं ना, इतने हो गए हैं ढीले कि हम चाहते हैं कि बस खुद ही काम हो जाए। काम जो बड़े लोग थे, हमसे बड़े थे, हमारे माँ बाप थे, जो हमारी दादी वगैरह थी, फुफियाँ थी, मासियाँ थी, ये सब लोग सिलों पे मसाला पीस के डालते थे, हांडियों का जायका और होता था। आजकल रेडीमेड मसाले बाज़ार से ले आओ, प्याज तली बाज़ार से मिल जाती है, केचप मिल जाती है, हर चीज़, अदरक लहसुन का पाउडर मिल जाता है, लोग वो लेके यूज़ करते हैं। उन चीज़ों में कितनी असली चीज़ें होती हैं और कितनी नकली चीज़ें होती हैं, तो हम लोग इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। पैसे भी डब्बों के ऊपर जो कंपनियों के नाम होते हैं उन्होंने लिखे होते हैं, वैसे ही रेट लेते हैं। हम बाज़ार से मसाले लाएँ, हमारे घर में ग्राइंडर होते हैं, जूसर है, सब चीज़ें होती हैं तकरीबन, जो हम इतनी चीज़ें बाज़ार से ले सकते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो ये चीज़ें भी होंगी हमारे घर में। तो इनसे मसाले पीसें आप अपने घरों में, सिलों पे, चट्टू बट्टों में, तो आपकी हांडियों के टेस्ट, आपके मसालों के टेस्ट आपको पता चलेगा कि टेस्ट वाकई क्या है। फिर डब्बों के और खाना पका के साथ रख लें, तो अपने हाथों का जो मसाला बनाया हुआ उसे तो आप पका के तो फिर अलहदा रख लें, तो टेस्ट आप खुद ही चेक कर लेने का किसका टेस्ट ज़्यादा है। हम लोग बस जल्दी के दौर में है, तो जल्दी जो है ना, बस सिर्फ मौत की हम लोगों को, तो मौत की तरफ ही जल्दी लेके जाती है। वैसे तो हम जो भी काम करते हैं, हमें मौत की जल्दी नहीं है, बाकी हर काम में जल्दी करते तो हैं। वो मौत की तरफ ही जल्दी जाती है ना, जल्दी वो आखिर मौत में जाना है ना। तो इसीलिए जो लोग हैं, कोई भी काम है, अपने जो हाथ से काम करने का मज़ा है। एक तो उसमें जिस्म को थकावट होती है, दूसरा वो है वो जब चीज़ खाते हैं वो थकावट दूर होती है, फिर मज़ा आता है, आपके सारे पॉइंट जिस्म के हिलते हैं, जुलते हैं, एक्सरसाइज होती है।
तो इसलिए वो आप फिर जो भी आपको खाना पीना वो भी हजम होता है अच्छे तरीके से। तो बाकी अब खुदा हाफिज़, अब रोज़ा खुलने में थोड़ी देर रह गई है, तो हम बस तैयारी कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये लेके जा रहे हैं हम कमरे में, तो फिर उसके बाद नहीं लेके जाएंगे। इमली की चटनी रखी है, इसके साथ इसका टेस्ट दुबाला होगा। ये भी मैंने